चलिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, ठीक है, अशुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है उसके बारे में पहचान करनी है, ठीक है। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बताइएगा। पहला कह रहा है कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ठीक है, कृष्ण जी के क्या है, अनेकों नाम है। तो आपने सुना है अनेकों नाम, ठीक है। तो अनेकों शब्द जो है यहाँ पे क्या है, इस पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गई इधर, क्या है, कृष्ण जी के अनेक नाम है। क्या होगा यहाँ पे, अनेकों के स्थान पे अनेक होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा ए। क्लास थोड़ा सा तेज होगा क्योंकि अगली क्लास 9 बजे से, बहुत कम, आधे घंटे में हमको क्लास कंप्लीट करनी है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है आपकी क्लास में विलंब हुआ है। चलिए तो हम लोग इसको क्लास को खींचते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आप लोग जवाब देते रहिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है सद्भावना, सद्भावना शब्द में समास है, ठीक है। तो सच्ची सद्भावना का अर्थ क्या होता है, अर्थ अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका समास, सच्ची भावना। क्या होगा, सच्ची भावना, ठीक है, सच्ची भावना। क्या हो जाएगा, सच्ची भावना, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सच्ची भावना तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय, अव्ययी भाव। तो पहला पद जिसमें अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अव्ययी भाव हमारा कट जाएगा, तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो तत्पुरुष समास होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास। द्विग समास आपको पता ही होगा कि जो प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पे द्विग समास होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। शैलेंद्र यादव जी 1 का ए और नीरू वर्मा जी ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है मुदित मनोहर मानस, मानस देखा, यानी कि पंक्ति में क्या कह रहा है, अलंकार पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि जो अलंकार होता है, ठीक है, यहाँ पे अलंकार का जो वर्डों के आधार पे, ठीक है, तो वर्डों के आधार पे क्या होता है, देखिए माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है बताइएगा, कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए वीर रस का स्थायी भाव, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वीर रस का स्थायी भाव। क्लास थोड़ा सा तेज होगी क्योंकि आधे घंटे में हमें कंप्लीट करना है पूरा सेट। अगली क्लास 9 बजे से है, ठीक है, टेक्निकल एरर कारण जो विलंब हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन शैलेंद्र यादव जी, चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। वीर रस का स्थायी भाव, नीरू वर्मा जी ए, शैलेंद्र वर्मा जी ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है किसका, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा, उत्साह होता है, उत्साह होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है दामिनी, दामिनी दमक रहे न घन माही, खल के प्रीत जथा फिर नाही। चलिए इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है, तो छंद की पहचान करना है। तो छंद की पहचान के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मात्राएं लगानी होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग मात्राएं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, गुरु है यानी कि दीर्घ हो जाएगा, फिर क्या है यहाँ पे लघु है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसमें भी लघु स्वर है, लघु स्वर है, लघु स्वर है, यहाँ पे लघु लघु लघु, फिर लघु है, फिर लघु है, फिर यहाँ पे क्या है, दीर्घ और दीर्घ, यानी कि हम इनको काउंट कर लेते हैं, हो सकता है हमें मिल जाए क्योंकि आपको पता ही। चलिए बहुत ही बेहतरीन, क्या कह रहा है, 2 1 3 2 5 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो कितनी मात्राएं हैं टोटल, 16 मात्राएं। कितनी हैं, 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो 16 मात्राएं किसमें होती हैं, तो हमारी जो 16 मात्राएं होती है किसमें होती हैं, चौपाई में, ठीक है। 4 चरण और प्रत्येक चरण में क्या है, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो भाववाच्य आपको पता है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, शीला से वह कार्य, शीला से चला नहीं जाता। इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है हमारा, भाववाच्य होता है। क्या होता है, भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पे शीला से खाया नहीं जाता, ठीक है, शीला से खाया नहीं जाता, इसमें कौन सा होगा हमारा, भाववाच्य होगा, यानी कि 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है नीरू वर्मा जी डी, डी शैलेंद्र जी 4 का डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कह रहा है नेताजी ने कहा था, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में, इस वाक्य में क्या कह रहा है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो जब देखिए, जब हम किसी की बात करते हैं, ठीक है, किसी की बात को, किसी की द्वारा कही गई बात को क्या करते हैं, डायरेक्ट हुबहू उतार देते हैं, ठीक है। जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
तो इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या किस चिन्ह से डिनोट करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आपको पता ही होगा, अंग्रेजी में बोले तो इन्वर्टेड कामा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कामा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लास थोड़ा सा तेज होगी, स्पीड होगी, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए, टारगेट ओनली नीट गुड इवनिंग, टारगेट ओनली नीट गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है वह काम नहीं करता। तो वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय है। ठीक है, तो वह काम नहीं करता, वह सर्वनाम हो जाएगा, नहीं और करता क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो हमारा जो काम है, काम क्या हो जाएगा? काम अव्यय हो जाएगा, क्योंकि काम के प्रयोग से हमारे लिंग वचन कारक पे क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न, सभी लोग तेजी से कमेंट करते रहिए, आधे घंटे में क्लास कंप्लीट करनी है हमें। शैलेंद्र जी 6 का 20, नीरू वर्मा जी 7 का सी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो क्रिया में क्या है? हमारा रा लगा हुआ है, वर्षा में रा लगा हुआ है, रिपु में रा लगा हुआ है, और जो वृष्टि है, ठीक है, वृष्टि में क्या है? वृष्टि में हमारा री की मात्रा का प्रयोग है। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बताइएगा। वर्ण विच्छेद करने पे क्या हो जाएगा? बताइएगा। ठीक है, वर्ण विच्छेद करने पे ये बनेगा। तो यहां पे क्या है? देखिए, री की मात्रा का प्रयोग हुआ, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का ओनली टारगेट नीट डी। बहुत ही बेहतरीन, नीरू जी भी टारगेट ओनली नीट बी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का जवाब। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 का हमारा डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सा का उच्चारण स्थान बताइएगा। तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा। ठीक है, तो सा, जो ये सा है, इस सा को हम क्या बोलते हैं? बताइएगा। तालव्य सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य सा बोलते हैं। ठीक है, तालव्य सा बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो ये क्या है? हमारा कौन सा है? तालव्य सा। ठीक है, और दंती में क्या आता है? हमारा दंती में ये सा आता है, इसमें देखिए ना टाइप का कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि ये ना लगा हुआ है। ठीक है, अगला मूर्धन से सा कौन सा है हमारा? तो ये मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तालव्य सा हो गया, दंती सा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तालु, यानी कि तालु सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन, नीरू जी 9 का डी, शैलेंद्र जी 9 का डी। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रा व्यंजन नहीं है? ठीक है, किस शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन किसमें नहीं है? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। तो मात्रा में क्या है? ठीक है, वर्ण विच्छेद करते हैं। माँ, ठीक है, माँ प्लस दीर्घा प्लस ये क्या है हमारा? बताइएगा। ता प्लस क्या हो जाएगा? रा प्लस क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो इसमें रा है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? इसमें भी देखते हैं। ठीक है, माँ हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ ऊ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा? बताइएगा। धा से पहले रा का प्रयोग होगा। ठीक है, धा से पहले रा का प्रयोग होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा? धा। उसके बाद में क्या, कौन सी मात्रा है? दीर्घ आ। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी हमारा क्या है? रा है। क्रम में आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रा है। इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, री स्वर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हमारा री स्वर का प्रयोग किया गया है। तो बताइएगा 11 का क्या हो जाएगा? डी जो है, डी में रा का नहीं प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? डी में हमारे री स्वर का प्रयोग हुआ है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बताइएगा, संज्ञा के भेद नहीं होते हैं। संज्ञा के भेद नहीं होते हैं, तो संज्ञा के भेद कौन सा नहीं है? बताइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और कौन सा है हमारा? निजवाचक। तो निजवाचक क्या होता है? बताइएगा। निजवाचक हमारा सर्वनाम होता है, और सर्वनाम का अर्थ मतलब क्या होता है? सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम होता है। तो बहुत ही बेहतरीन, निजवाचक हमारा क्या है? सर्वनाम है। बाकी जो हमारे हैं किसके हैं? संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, क्लास थोड़ा सा स्पीड में रहेगी, सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि बहुत ही
टेक्निकल एरर काफी ज्यादा आज रही है, समस्याएं रही हैं, जिसके कारण क्लास काफी ज्यादा लेट शुरू हुई है आपकी। ठीक है, 7 बजे से क्लास होती है, 8:30 बजे भी स्टार्ट हुई, उसके बाद में भी क्लास लाइव होने के बाद में भी कुछ प्रॉब्लम रही है। ठीक है, तो उनको सॉर्ट आउट करने में काफी समय लग गया है। चलिए, तो सभी लोग जवाब देते रहिए भैया, सभी लोग जवाब देते रहिए। 9 का डी नीरू वर्मा जी, 11 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइएगा। वचन दिया जाता है। ठीक है, वचन क्या किया जाता है? वचन दिया जाता है। ठीक है, सेंटेंस में प्रयोग करिए तुरंत शब्द का, और सेंटेंस में प्रयोग करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुल्लिंग आ रहा है। हानि क्या होती है? हानि होती है कि नहीं होती है बताइएगा। स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? प्यास लगती है कि नहीं बताओ। प्यास लगती है, हाँ भैया प्यास लगती है। चलिए, बचत की जाती है कि नहीं? बचत की जाती है कि नहीं? बोलो, बचत की जाती है। ठीक है, सब में क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और इसमें भी क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। वचन क्या है? वचन दिया जाता है। ठीक है, तो वचन क्या हो जाएगा हमारा? पुल्लिंग हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 का ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वचन दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन। सैलन जी 12 का ए, बहुत ही बेहतरीन। कमेंट करते रहिए भाई, स्पीड में कमेंट करते रहिए आज। ठीक है, आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो स्पीड में कमेंट करते रहिए, अपना भी जोश और पेपर तेजी से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि ऐसा शब्द बताइए जो हमेशा क्या है उसका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, सिंगल यानी कि एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। कौन सा है बताइएगा? घर। ठीक है, तो घर एक वचन में है, घर का बहुवचन भी बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक क्या है? एक, प्रत्येक हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। एक एक। दर्शन। ठीक है, तो दर्शन जो है हमारा क्या है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन के अलावा कौन सा है हमारा बताइएगा? आंसू हो गया, आंसू हो गया। हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया। और क्या है बताइएगा? प्राण हो गया। तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले ये जो हमारे 4 वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है बताइएगा? हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन, दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। ठीक है, और बताइएगा सभी लोग। चलिए बहुत ही बेहतरीन। 11 का डी नीरू जी, सैलन जी 13 का ए, बहुत ही बेहतरीन। आप लोग थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, चलिए थोड़ा सा विराम देते हैं, तब तक सभी लोग बराबर आ जाएं। बताइएगा सैलन जी 13 का ए। बहुत ही बेहतरीन। 14 का सी नीरू जी, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा हमारा? दर्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, क्या कह रहा है? बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, बहन को पुस्तक दे रहा है, यानी कि कर्ता ने कर्म को। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए। 14 का सी, बहुत ही बेहतरीन सैलन जी। 14 का सी, 14 का सी। चलिए और किसी का जवाब? चलिए बहुत ही बेहतरीन। 14 का सी। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है कि क्या आप घर भी जाएंगे रेखांकित पद है। तो आप बताइएगा क्या है? आप हमारा सर्वनाम है कि नहीं? आप हमारा क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है बताइएगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। और इसके स्थान पे और क्या प्रयोग किया जाता है बताइएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसी के स्थान पे क्या है? स्वयं प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बताइएगा? स्वयं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वयं का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सर्वनाम है हमारा? निजवाचक सर्वनाम है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है में वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है, तो धार्मिक जो है वो कौन सा क्या है बताइएगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो बताइएगा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बताइएगा? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? धार्मिक बता रहा है, यानी कि व्यक्ति हमारा क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? धार्मिक शब्द बता रहा है। तो धार्मिक क्या हो जाएगा?
संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो धार्मिक क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। कमेंट देखते हैं एक बार। सैलन जी 15 का ए, नीरू जी 15 का ए, बहुत ही बेहतरीन, सभी का बहुत ही सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव का मतलब क्या है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत से जो उत्पन्न हुए शब्द हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द थे उनका उच्चारण करते करते, ठीक है, हमने उच्चारण किया कुछ और, आपने सुना कुछ और, उसके बाद में आपने वही उच्चारण करना शुरू कर दिया, किसी और ने सुना कुछ और, तो वहां से क्या हुआ, संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से बताइएगा, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी कौन सी, अपभ्रंश के विभाजन हुए सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी के बाद में बहुत सारे विभाजन होते हुए हमारी क्या बनी, हिंदी बनी, है ना। तो क्या है, ये भाषा का उच्चारण, यानी कि सुनकर, यानी कि सही उच्चारण ना करना और सही ना सुनना, उसके बाद में क्या हो, उससे विकार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है, विकार के बाद में जो हुए और जो संस्कृत में थे और वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्द जो हैं वो क्या है, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो क्या है इसमें, कपूर, ठीक है, पक्ष, मयूर और क्या है, मानसिक। तो पक्ष देखिए जहां पे छा दिखे आपको, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा 100% संभावना है कि वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 100% संभावना है तत्सम हो जाएगा, ठीक है। मयूर, मयूर क्या है हमारा, तत्सम शब्द है ना, मयूर, सिंहासन, बहुत ही बेहतरीन। आगे क्या है, मानसिक, ठीक है, तो मानसिक भी क्या है हमारा, तत्सम शब्द है। कपूर, ठीक है, तो कपूर जो है, कपूर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है क्या होता है बताइएगा, कर्पूर होता है, क्या होता है, कर्पूर होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। आराधना जी आप बहुत लेट हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास भी बहुत लेट हुई, 7 बजे से होती है, टेक्निकल एरर के कारण, ठीक है, क्लास में काफी ज्यादा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या है 18 का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, बताइएगा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो सब कुछ जानता है, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो सर्वज्ञ ऑप्शन है कि नहीं हमारा, है सर्वज्ञ, ठीक है। बहु क्या है, बहुत कुछ जानने वाला, ठीक है। अत्यज्ञ, ठीक है, अज्ञ, ठीक है, अज्ञ, बताइएगा सभी लोग, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा सभी लोग, कमेंट करते रहिए। 18 का ए, 18 का ए, आराधना जी भी बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ, बहुज्ञ मतलब सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, बहु मतलब बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, और अज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, कुछ ना जानने वाला अज्ञ हो जाएगा। और इसका विपरीत विलोम होता है क्या, विज्ञ होता है, मतलब जानने वाला, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। ज्योति जी बी, नीरू वर्मा जी 19 का बी, सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन गुड इवनिंग ज्योति जी। चलिए आप सभी लोग क्लास में लेट हैं, ठीक है, वैसे आज क्लास बहुत लेट हुई लेकिन तभी आप लेट हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, कुछ ना जानने वाला अज्ञ, और इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, विज्ञ, है ना, कुछ जानने वाला। उत्थान का विलोम होगा, बताइएगा, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा, उत्थान का क्या होता है विलोम, पतन होता है, ठीक है, किसी का उत्थान हो रहा है तो क्या है बताइएगा, इसका विलोम क्या होगा, यानी कि पतन होगा, क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कह रहा है देवता शब्द, ठीक है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा, देवता का शब्द पर्यायवाची, देवता का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन। क्लास थोड़ा सा तेज है क्योंकि अगली क्लास आप समय पे हो जाए, इसलिए थोड़ा सा क्लास की स्पीड तेज है ना। कल से अपनी लय गति के साथ में क्लास चलेगी ना। बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। 19 का बी, नीरू जी बी ए, ज्योति जी का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची नहीं है, नहीं को करिएगा गोला, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सुर, सुर, सुर होता है, सुर मतलब देवता, असुर मतलब क्या है, राक्षस, ठीक है। अमर, जो देवता है वो अमर होगा, बिल्कुल सही।
तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देव तो हाई है, ठीक है, देव तो हाई है। सुधाकर, सुधाकर किसका है बताइएगा? तो सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। किसका होता है भैया? चंद्रमा का होता है। तो क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, डी वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 21 का डी, 21 का डी सभी का सही जवाब आ रहा है। अगला बताइए, सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, तो सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, ठीक है, नहीं को करिएगा गोला। बहुत ही बेहतरीन, सही अर्थ वाला नहीं है बताइएगा, ठीक है। अनिल, आपको बताया गया था, अनिल मतलब क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आ नील, यानी कि आ से याद कर लीजिएगा। अनिल का हम वर्ड थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। आ मतलब क्या समझिएगा? आग है, और नील मतलब क्या होता है? नहीं। जिसमें आग नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी हवा हो जाएगी। याद करने का तरीका है, ठीक है, याद करने का तरीका है। और अनल मतलब क्या होता है? हमारा आग होता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर आली मतलब क्या होता है बताइएगा? आली मतलब भौरा होता है, और अली मतलब क्या होता है? हमारा सखी होता है। अली मतलब सखी और अली मतलब भौरा। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही जवाब हो जाएगा हमारा। आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब प्रारंभ में, आदि मतलब प्रारंभ, ठीक है, आदिकाल से चली आ रही है ना, आदिकाल मतलब प्रारंभ में, ठीक है। जैसे हमारे लोग क्या थे, कहीं आदिवासी हैं, तो आदिवासी मतलब क्या है? जो प्रारंभ से, प्रारंभ के लोग थे उनको क्या बोलते थे? आदिवासी बोलते थे। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का जवाब कमेंट करते रहिए। आदि मतलब आरंभ हो जाएगा, और आदि किसी चीज का आदि होना, बोलेंगे आदि मतलब क्या है बताइएगा? किसी चीज का आदि मतलब क्या है? अभ्यस्त है वो, ठीक है। तो किसी चीज का आदि है तो उसका अर्थ होगा अभ्यस्त हो जाएगा। फिर क्या है? जलज, यानी कि जल, जा मतलब होता है उत्पन्न होना, तो जल से जो उत्पन्न हो, यानी कि जल से जो उत्पन्न हो, क्या हो जाएगा हमारा? कमल हो जाएगा। बिल्कुल, जल में उत्पन्न कौन होता है? कमल होता है। जलद यानी जल को क्या कर रहे हैं? धारण, यानी कि जल प्रदान करने वाला, जल को धारण करने वाला, जो प्रदान करता है कौन कहलाता है बताइएगा? बादल, ठीक है। तो जलद मतलब क्या होता है? हमारा बादल। और जलद ही मतलब क्या होता है? जलद ही कहेंगे, जलद ना गिरे अचरज ना ही, है ना। जलद नांगे अचरज नाही, तो क्या है? जलद मतलब क्या होता है? हमारा समुद्र होता है, ठीक है। तो जलद मतलब क्या हो जाएगा? हमारा बादल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत जवाब डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत जवाब हो जाएगा। सभी लोग भाई कमेंट करते रहे। 22 का डी। बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पत्र मतलब पत्ता, पत्र मतलब पंख, चिट्ठी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। आगे क्या है हमारा? लेख। तो लेख क्या होता है बताइएगा? लेख क्या होता है? किसी विषय में लिखा गया विस्तार से। जब हम किसी विषय में कुछ विस्तार से लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं। ये हमारी साहित्य की जो साहित्य रचना होती है, ये क्या है? एक विधा होती है। जैसे हमारे नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, तो उसी प्रकार ये क्या है? लेख भी एक क्या है? विधा होती है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा? पत्र का अर्थ नहीं है लेख, है ना। तो डी जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न का कमेंट करिएगा सभी लोग। ज्योति जी 23 का डी। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला बताइएगा, सदैव शब्द में संधि है, ठीक है। सदैव शब्द में दो चुटैया दिखी, जहां आपको दो चुटैया दिखी, यानी कि दो चुटैया दिखी, तो वहां पे क्या होगा हमारा? बताइएगा क्या होगा हमारा? वृद्धि संधि होता है। क्या होता है हमारा? वृद्धि संधि होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, सदैव में क्या हो जाएगा हमारा? वृद्धि संधि, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 24 का सी हो जाएगा। अगला है बताइएगा। ज्योति जी आपका गलत हो गया। चलिए सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आदि में लगता है, ठीक है। उपसर्ग आदि में आदि में लगकर क्या करता है? अर्थ में विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या है? प्रा। अगर प्रा कर देंगे तो एक कोई शब्द बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रति करके एक बनेगा, बिल्कुल सही। तो प्रति क्या है हमारा? उपसर्ग है, ठीक है। तो प्रति प्लस एक, ठीक है। उसके बाद में प्राप्त, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे? गलत जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। नीरोजी सी और आराधना वर्मा जी 24 का सी।
25 का बताइएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय कहाँ पे लगता है बताइएगा। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, बाद में, बाद में, ठीक है, या फिर क्या है हमारा अंत में लगता है, और अंत में लग के क्या करता है, हमारा जो शब्द होता है उसमें विकार उत्पन्न करता है। तो बताइएगा वैज्ञानिक, ठीक है, तो वैज्ञानिक में अगर का हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, वैज्ञानी। वैज्ञानिक कोई शब्द है, आपने सुना है, नहीं सुना है, करिएगा इसको कट, ठीक है। उसके बाद में ईक, तो यहाँ पे देखिए लघु है, लघु है यानी कि गुण स्वर है, और वहां पे क्या है बताइएगा, वृद्धि स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे क्या है दीर्घ है, और यहाँ पे क्या है लघु स्वर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। आई, आई यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, जैसे हलवाई, हल में क्या है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला कह रहा है बहुत दिनों के बाद दिखना, बताइएगा बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए एक मुहावरा बताइएगा, बहुत दिनों के बाद दिखना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का सही जवाब, ज्योति जी 26 का बी, शैलेंद्र यादव जी 26 का ए। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए भैया, आराधना जी 26 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 27 का बताइएगा, बहुत दिनों के बाद दिखना, बहुत दिनों के बाद दिखना क्या कहलाता है, आराधना जी का आ गया है सी, बहुत ही बेहतरीन, आराधना जी का क्या जवाब है, सी जवाब है। चलिए आराधना जी के जवाब को हम टिक मानते हैं, ठीक है। चलिए कोई और बताएगा कि आराधना जी का जवाब सही है, ज्योति जी ने पुष्टि कर दी, किसी हो जाएगा सही जवाब, नीरज जी ने भी कहा किसी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत दिनों के बाद दिखना क्या हो जाएगा, ईद का चांद होना, और ये भी तो कह सकते हैं लीप वर्ष की फरवरी होना, क्या गलत जवाब होगा बताइएगा अगर हम कहते हैं लीप वर्ष की फरवरी होना, 4 साल बाद आती है ना। चलिए तो वो भी सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइएगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, बताइएगा। सलोनी गौर 27 का सी, बहुत ही बेहतरीन, शैलेंद्र जी 27 का सी, सभी लोगों का सी जवाब आया, बहुत ही बेहतरीन। 28 का बताइए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, गधा बनाना, बनना, ठीक है, क्या कह रहा है, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, है ना, न घर पर होंगे न घाट पर होंगे। चलिए कहीं और कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है, न घर पे ठिकाना है न घाट पे ठिकाना है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए 28 का डी, नीरू जी 28 का डी, सभी लोगों का 28 का डी, बहुत ही बेहतरीन, आराधना जी, ज्योति जी। चलिए ज्योति जी का जवाब इस बार पहले आया है, कभी आराधना जी का पहले जवाब आता है, कभी ज्योति जी का, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आ गया हमारा पैसेज, ठीक है, पैसेज से हमें प्रश्न छांटना है। तो बताइएगा सबसे पहले क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड पे होगा तो क्या करना होगा, ऑनलाइन मोड पे हमें करना होगा कि पैसेज को पढ़ के आंसर, पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तब जवाब देंगे। कुछ चीजें जो टिक करने वाली होंगी उनको क्या करिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि वहां पे आपको 4-5 बार क्लिक करना होगा, आगे जाना होगा, फॉरवर्ड करना होगा, बैकवर्ड करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका समय जो है क्या हो जाएगा, समय खराब होगा, है ना। तो और अगर ऑफलाइन है तो सबसे पहले पढ़िएगा क्या प्रश्न, और प्रश्न के बाद दीजिएगा जवाब। चलिए तो हम ऑफलाइन पेपर देने वाले हैं अगर, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है, बच्चे की, ठीक है, क्या कह रहा है, कोई बच्चा कमीज हिला रहा है तो क्या है, बच्चे का व्यक्त करता है सूझबूझ, बेवकूफी, शरारत या फिर असावधानी को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ा हमने। दूसरा पढ़ा, रेल ड्राइवर को क्रोध आया, तो ठीक है, ड्राइवर को क्रोध आया, ठीक है, ड्राइवर को क्रोध आया, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया, ठीक है, कोई पटरी टूटी होगी पैराग्राफ में तो उसको देख ड्राइवर ने देखा होगा तो बच्चे के प्रति क्या भाव आया, उसके बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, ठीक है, तो लोगों की जान बचाना, जो बचाने का कार्य है वो बच्चे के किस गुण को बताता है, बच्चे ने
घड़ी क्यों देखी, ठीक है, तो बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। चलिए इन सभी का जवाब हम ढूंढते हैं कहाँ पे, पैसेज में, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं हम अपने पैसेज में और पैसेज को करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद में देखते हैं क्या जवाब मिलता है। सर्दियों के दिन थे, ठीक है, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई, ठीक है, वह उखड़ी हुई थी, तो रेल की जो पटरी थी क्या थी, उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, ठीक है, बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी, ठीक है, तो घड़ी देखा एक प्रश्न था, तो बालक ने घड़ी इसलिए देखी क्योंकि उस समय गाड़ी आने वाली थी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला क्या कह रहा है, उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। चलिए अभी वह इसके आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी, बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना, ठीक है। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा, ठीक है, तो बालक क्या किया, कमीज हिलाने से संबंधित था प्रश्न, तो ठीक है, दूसरा प्रश्न हमें मिल गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बालक क्या किया, अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन क्या हुआ, गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर को क्रोध आया, ठीक है, प्रश्न था, क्रोध से संबंधित प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन, तो क्रोध भी हमको मिल गया। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? में बच्चे के प्रति आया होगा, ठीक है, तो बच्चे के प्रति जब टूटी पटरी को देखा ड्राइवर ने, तो उसने उसके मन में बच्चे के प्रति क्या आया, बताइएगा। क्या कह रहा है, क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव, ठीक है, तो क्रोध का भाव तो तब आया था जब पहले ही कि बच्चे की जान खतरे मतलब अपनी उसके जान की जान नहीं प्यारी थी, इसलिए उसको क्रोध आया था। दुख का भाव में शाबाशी देने का भाव आया, ठीक है, जब उसने देखा कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी तो दुर्घटना ना हो, इसलिए उसने क्या किया बताइएगा। तो उसके मन में क्या आएगा, शाबाशी देने का भाव आएगा ना, क्योंकि उसने ट्रेन को दुर्घटना ग्रस्त होने से बचाया था, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। आराधना जी 29 का ए। सर वॉइस नहीं आ रही है, हेलो, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो, आ रही होगी शालिनी जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, तो शाबाशी देने का भाव आया, बहुत ही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, त्याग को, ठीक है, धैर्य को, तो धैर्य से संबंधित उत्साह को, क्या हो जाएगा परहित, यानी कि दूसरों की जान बचाना, दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, यानी कि बच्चा दूसरों का हित चाह रहा था, नहीं तो अपना स्कूल चला जाता है ना, तो क्या बच्चे का कौन सा गुण है, परहित का है, क्या है, परहित का है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, तो घड़ी क्यों देखी थी बच्चे ने, बताइएगा, घड़ी देखी थी बच्चे ने, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ट्रेन आने का समय था ना, ट्रेन आने का समय था तभी तो उसने घड़ी देखी, बहुत ही बेहतरीन। क्या है, उसे घड़ी अच्छी लगती थी,
बहुत ही गलत। रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, है ना, रोजाना घड़ी देखकर क्या करता था, स्कूल जाता था। वो तो भैया घर से करता होगा निकल के ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था, रेल के आने का समय हो रहा था, बच्चे ने घड़ी देखी, तो ये पैराग्राफ में हमें जवाब मिला। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। गोदान किसकी रचना है, बताइएगा, गोदान किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट करिएगा। 22 का डी, 23 का बी, बहुत ही बेहतरीन आराधना जी, 23 का बी। चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है 23 का, और नहीं 33 का बी, ज्योति जी। चलिए गुड़िया रानी का डी, सलोनी गौर, अब ठीक है सर आ रही है। चलिए 34 का ए, 33 का बी, गुड़िया रानी ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। बताइएगा गोदान किसकी रचना है, तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा जी, वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, बताइएगा किस पे मिला था, नीरजा पे, यामा पे, दीपशिखा श्रृंखला की कड़ियां, बताइएगा किस पे मिला था महादेवी वर्मा जी को, किस पे मिला था, यामा पे मिला था, किस पे मिला था, यामा पे मिला था। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। 34 का है, 34 का है, बहुत ही बेहतरीन 30। अच्छा सलोनी गौर जी अभी 65 का जवाब दे रहे हैं। चलिए बताइएगा, चलिए जवाब दीजिए 35 का, किसी का जवाब नहीं आ रहा। चलिए तो किस पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा पे। ये प्रश्न 2 बार हो चुका है पिछली क्लासों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है अज्ञेय जी की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस कृति पे मिला था, तो बताइएगा अज्ञेय जी की कौन सी कृति था, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न बताइएगा, उर्वशी, उर्वशी किस के रचनाकार हैं, सभी लोग बताइएगा। 25 का सी, 35 का सी, 35 का सी, यामा पे, बहुत ही बेहतरीन गुड़िया रानी यामा पे। चलिए थर्टी सिक्स का डी, बहुत ही बेहतरीन ज्योति जी, सभी लोग जवाब देते रहिए। आराधना जी डी, चलिए 36 का डी, गुड़िया जी डी, सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइएगा 37 का बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो दिनकर जी की रचना थी सी, बहुत ही बेहतरीन 37 का बी, आराधना जी 37 का सी, है ना, तो रामधारी दिनकर जी की थी रचना, ठीक है उर्वशी। और उर्वशी किसकी रचना है बताइएगा। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जी। बताइएगा आयोग को ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए, बताइएगा। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना क्या थी, एक उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, और दिनकर जी की भी एक रचना है, ठीक है। तो बहुत आप देखिए दो ऑप्शन है, तो आयोग क्या करेगा, इसका जवाब बताइएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, जब आंसर की आएगी तो ऐसे प्रश्न न बनाओ ना कि दोबारा आंसर की डालना पड़े। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, दिनकर जी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है उर्वशी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास आपकी जीएस की क्लास होने वाली है। तो आज क्लास की स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है, तेज नहीं थी, बहुत तेज थी। कारण था कि क्योंकि 1-1.5 घंटे आपकी क्लास लेट हो गई टेक्निकल एरर के कारण, उसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया, तो उसके बाद में आपकी क्लास स्टार्ट हुई। तो आज जो क्लास की स्पीड तेज थी, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और क्लास लेट होने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो आगे से टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ को हम मैनेजमेंट को बता देंगे कि सर ऐसी प्रॉब्लम आती है लगभग डेली, तो इन समस्याओं का क्या किया जाए, समाधान किया जाए, है ना। चलिए तो अगली क्लास जीएस की है, ठीक है। को आज आपके एक सेट और बचा है, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन विद डिस्क्रिप्शन। आप अगर 4 सेट कर लेंगे तो 4 सेट के बाद में आपको दिखेगा कि बहुत ही बेहतरीन हमारी हिंदी अच्छे से तैयार हो रही है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम रखते हैं इतना।
ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 9 बजे से क्लास आपकी जीएस वाले सर की है, तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए सभी लोग को नमस्कार।